अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 31 अक्टूबर 2007।
टाइटल है अपने श्रेष्ठ सम्मान के फखुर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। कल की संडे की मुरली में बाबा ने बोला कि कितने भाग्यवान हम हैं कि ब, सारी भक्त आत्माएं बाबा के गुण गाते हैं और बाबा बच्चों के गुण गाते हैं। तो उसमें आज फिर बाबा ने दादी के बारे में कितना अच्छा अच्छा बोला और कैसे भगवान आत्माओं के लिए गायन कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर देखने वाला था। तो शेयर करेंगे बाबा ने क्या बोला दादी के लिए। कविता बहन आप करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, मैंने ना वीडियो तो नहीं देखा, मुरली को पढ़ा था, तो उसमें बस यही मैंने पढ़ा कि जैसे बाबा ने दादी के लिए बोला कि प्यारी दादी को सब बहुत स्नेह से याद करते हैं, तो दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं और ये प्यार की खुशबू बाबा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। फिर जैसे 2 शब्द भी थे ना दादी के, निर्विघ्न निर्विघ्न और और निर्विकल्प। निर्विक, तो उसके लिए बाबा ने बोला था ना कि दादी के इन 2 शब्दों को याद रखना है, और इसके बारे में कुछ कहा था बाबा ने। हाँ, तो जो प्यारा होता है उनके बोल उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा ये हाँ बुद्धि जी, में कानों में आवाज आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प बनना ही है। तो ये इसके बाबा ने लिए जी एक राजू भाई बता रहे थे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना निरसंकल्प बन जाएं, तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें निरसंकल्प बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें निर्विकल्प बनने की कोशिश करनी है कि हमें जो संकल्प आए वो समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे या व्यर्थ के संकल्प ना आए। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था उनका। और आज की मुरली में जैसे बाबा ने स्टार्ट भी किया ना कि श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहेंगे तो असंभव को संभव कर सकते हैं, ऐसे वाले बेफिक्र बादशाह। तो मैं कुछ स्वमान ही देख रही थी आज बाबा ने कैसे कैसे स्वमान दिए और कौन सी चीजें बहुत जो ऊंचे ऊंचे। हाँ, हाँ जी, बहुत ऊंचे सामान दिया है जो बाबा ने शुरुआत में ही इतने सारे सामान भर दिए। हाँ बताइए। जी। हम्म। तो बाबा ने कहा ना कि अपने श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं, और हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। तो बाबा ने इसमें कहा कि आप विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो, सारे विश्व के पूर्वज, पहली रचना हो। फिर बाबा ने ये भी इसमें बताया कि आज की, और उसमें विशेषता भी क्या है, बाबा कौन सी विशेषता देख रहे हैं कि कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया के हिसाब से वीआईपीज हैं, प्रकृति जीत बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन आत्मा को अभी तक वो पहचान नहीं सके। इतने स्कॉलर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु को जानता है, और वो फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने, अच्छा जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो भी फलक से कहती हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। अब यहाँ पे बाबा असंभव वाली बात बता रहे हैं कि महात्माओं ने कहा कि परमात्मा को पाना असंभव है, उसके लिए नेति नेति और अपरम अपार बहुत सारे वर्ड्स बोले। और यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि इतनी साधारण माताएं हैं वो भी फलक से कहती हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। फिर दूसरा असंभव वाला बात जो महात्माएं कहते हैं कि आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते हैं, तो लेकिन बाबा ने जैसे बोला कि प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम साथ में रहते पवित्र रहते हैं क्योंकि हमारे बीच में बाप है, और इसके साथ साथ पवित्रता हमारा स्वधर्म भी है। परधर्म मुश्किल होता है लेकिन स्वधर्म तो सहज होता है। तो मैं सोच रही थी आग और कपूस तो है ही नहीं, आग अर्थात ज्योतिर्बिंदु, तो दोनों ज्योतिर्बिंदु ही हैं और तो कुछ है ही नहीं, तो फिर रह सकते हैं ना। उन्होंने अपनी अपनी उपमाएं दे दी हैं जो कि रॉन्ग है। फिर जैसे बाबा ने और भी स्वमान बहुत अच्छे अच्छे दिए, फखुर रहता है,
जो दुनिया में असंभव बातें हैं वो हमारे लिए सिर्फ संभव ही नहीं हुई बल्कि सहज भी हो गई, ईज़ी भी है। ये नहीं कि हम सिर्फ कर रहे हैं और बहुत मुश्किलों से कर रहे हैं, नहीं। फिर कितना फ़ख्र हमें, कितना स्वमान हमारा ये है कि परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं और परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं, ये भी बाबा ने आगे बताया कि हमको सहज क्यों लगता है, हम बचे कैसे हुए हैं? क्योंकि साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं और ये परिवर्तन शक्ति हमको वर्षे में मिली है बाप द्वारा। तो हम तो परमात्मा के वरदानी बच्चे हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि साइलेंस की शक्ति, जैसे इतने सारे जो हमने असंभव को संभव किया, हमारे जो स्वमान हैं, जो इतनी समस्याएँ, विघ्न हम जिनसे बचते हैं, परमात्मा के बच्चे होने के नाते उनकी विधि बाबा ने बताया कि वो साइलेंस की शक्ति है, जिसके द्वारा हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करते हैं, हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सिर्फ परिवर्तन शक्ति कोई एक ही शक्ति नहीं मिली है, सारी शक्तियाँ हमें परमात्मा वर्षे में मिलती हैं। बाबा ने याद दिलाया कि हर रोज़ मुरली सुनते हो ना, तो बाप-दादा यही कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो हर एक बच्चे को ये रूहानी फ़ख्र रहता है और जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो, तो बाप की याद भी सहज आ जाती है, क्योंकि बाबा ने एक बार ये भी बोला हुआ है ना कि वर्षा तो बाप के साथ बंधा ही हुआ है। तो बाप अगर वर्षे को याद करें तो भी बाप याद आएगा तो वर्षा याद आएगा। हाँ जी, और हमारी बाबा ने हाँ जी, हाँ जी। और कोई शेयर करेगा? स्नेहा बहन, अंजलि बहन, वैशाली बहन, आशा बहन, कुछ शेयर करेंगे कि बाबा की प्राप्ति, बाबा से जो हमें प्राप्ति होती है वो हम सामने रख पाते हैं, बाबा को याद कर पाते हैं सहज से, या मुश्किल लगता है? ओम शांति। जैसे हाँ जी। आज की मुरली शुरुआत में जैसे बाबा ने जो अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो, तो वो पढ़ने के बाद ही इतना ऐसा लग रहा था कि बहुत नशा और खुशी, वाह 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 कितना अच्छा सोमान है हमारे पास, कितने सोमान है। तो वो सोमानों की लिस्ट ऐसे मतलब अंदर शुरू हुई। फिर धीरे धीरे लेकिन बीच बीच में कुछ और, जैसे कर्म में जब आ रहे हैं तो कर्म में कुछ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ऐसा लग रहा था कि अरे फिर से नीचे हो रहा है। फिर जब अगर कोई अपने स्वमान को याद किया तो फिर वो ऊपर होती थी स्थिति। और अभी तो बाहर का भी वातावरण ऐसा हो रहा है, सब ऐसे इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसे, तो ऐसा कभी ऐसे संकल्प आया कि अरे बाबा इतनी जल्दी। तो बाबा ने कहा हुआ है कि अचानक सब कुछ अचानक होना है। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, बाबा जो कह रहे हैं ना कि बच्चे कई बार ऐसे होता है कि अगर साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी स्थिति में नहीं रहते हैं तो वो सीट से नीचे आते ही अपसेट हो जाते हैं। तो वो परेशान करती है जो बातें कि चंचल मन होता है, बुद्धि भी भटकती है। तो हाँ ऐसा जी। लग रहा था। हाँ जी, अंजलि बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? आप कहाँ से जुड़े हैं, पहले एक बार बताएंगे? ओम शांति। हम लखनऊ से हैं और हाँ जी। अभी अव्यक्त मुरली ज्यादा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए सुनते रहते हैं। आज हमने कुछ शेयर पढ़ी है, करें? आज बाबा ने कहा, हाँ बाबा ने कहा कि 3 चीजें जो है वो बच्चों को परेशान करती हैं: चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। बाबा कहते हैं हम जब कहते हैं कि हमारा पुराना संस्कार है, इसको हम नहीं छोड़ पा रहे, हम उसको मेरा मेरा कहते हैं, इसलिए वो हमारा मेरा बन जाता है। जबकि वो हमारे पास्ट का संस्कार भी नहीं है। हमारे पास्ट का संस्कार आदि और अनादि है। हमारे पास्ट का संस्कार बाबा ने कहा है कि दुआ देना है और दुआ देना है और दुआ लेना है, और देने में ही लेना समाया हुआ है। और बाबा ने कहा है कि अगर जब आप समय पर कंबाइंड जान लेंगे और समय पर सहयोगी, अब आपको सहयोगी बनाएंगे, तो आपके ये संस्कार महान होंगे और वही आपके अनादि और आदि संस्कार हो जाएंगे। वही आपके नेचुरल संस्कार हैं, दुआ देना। और ओम शांति।
हाँ जी, थैंक यू। एक चीज तो ये और जो, स्वमान पे हाँ है जी, ना, तो हाँ जी, बाबा ने कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान भी स्वमान के रूप में ही देते हैं। तो आज बाबा ने दे रखा है, जैसे बाबा ने पहले होमवर्क दिया था, दुआएं दो और दुआएं लो। तो उसमें बाबा ने जब पूछा ना, जिन्होंने होमवर्क किया है तो वो तो अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते रहना, और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया या नहीं किया है उनके लिए बाबा ने स्वमान दिया कि ऐसे समझना कि मैं पूज्य आत्मा हूँ और मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। तो ये स्वमान धारण करना और इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, मतलब तब हम बाबा की आज्ञा को मान सकेंगे, बाबा की श्रीमत पे चल सकेंगे, वो समर्थी आएगी कि हम बाप की श्रीमत पे चल सके। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि बाबा ने इसके लिए भी एक स्वमान दिया है। हाँ जी। तो बाबा ने जो आज ये साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी के लिए बोला, तो एक बार कविता बहन आप बताओगे साक्षी दृष्टा का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने तो खुद इसके बारे में सोच रही थी, एक विधि बाबा ने दे दी ना, कि जैसे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो बाबा ने पूरी श्रीमत दे रखी है, दिनचर्या में कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन आ जाते हैं, अरे ये क्या करें, इसमें कैसे करें, ये कैसे होगा, मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बाबा ने इसमें बोला, ये विधि बाबा ने दी कि हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। साक्षी दृष्टा मतलब हमारा उसमें कुछ सोचने और बोलने का कोई रोल नहीं है, हम खाली विटनेस हैं, बस देख रहे हैं। जैसे दुनिया में भी होता है ना कि बुलाते हैं विटनेस को, आपने क्या देखा, उसने कुछ किया नहीं होता, सिर्फ देखा होता है। हम है यहाँ पे और बहुत डिटैच्ड हैं सिचुएशन से, लोगों के व्यवहार से, जो प्रॉब्लम है या जो भी स्थिति है, हम डिटैच्ड होके सिर्फ उसको देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब उसका असर हमारी स्थिति पे नहीं पड़ता है, तो वो बहुत आनंद वाली स्थिति होती है और बहुत बनती भी नहीं है ऐसे इतना इजीली, कभी होती है कभी नहीं। और दूसरा जो बाबा ने कहा, अ, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, तो उसके लिए भी बाबा ये तो खैर बताते ही रहते हैं कि जब आप तीनों कालों की नॉलेज को सामने रखोगे ना, कि जो हो रहा है, एक कह सकते हैं कि ड्रामा की नॉलेज को सामने रखेंगे, कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कर्मा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें कल्याण भी समाया हुआ है। तो मुझे अपने रोल पे, अपने पार्ट पे फोकस करना है कि मुझे कैसे पार्ट प्ले करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। तो अच्छा, साक्षी मुझे भी दृष्टा, कुछ, साक्षी दृष्टा के आप लिए लोग, हाँ जी बोलो। हाँ, तो एक ये एक चिंतन चला कि अगर जैसे हम लोग, कोई फ्रेंड आता है, वो हमको अगर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, तो कैसे हम डिटैच होकर उसको अपना ओपिनियन दे पाते हैं बायस्ड हुए बिना, और जो हमको सही लगता है एक दूर से देखते हुए, कैसे आई एम लुकिंग एट दैट सिचुएशन कि हाँ ये दूर से हम अगर खड़े होके देख रहे हैं, हम उससे अफेक्ट नहीं हो रहे, एंड नाइदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो हम उसको राय दे रहे हैं वो मान ही ली जाएगी और वो वैसे ही करेगा। हमको जो ठीक लग रहा है, एज अ फ्रेंड आई एम गिविंग माई ओपिनियन बायस्ड फ्री। तो अगर हम अपने आप को ऐसा देखें दूर से खड़े होके, मतलब डिटैच होकर, एंड जस्ट एक ये चीज बार बार दिमाग में आती रहे कि जो भी चीज चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्परेरी। जैसे आया है अभी वैसे ही चला जाएगा, वी हैव टू जस्ट पास इट थ्रू। तो इसमें सचिन भाई स्थूल प्रयास के लिए, प्रयोग के लिए जो कहते हैं कि अगर हमको ऐसे अपने विचारों को देखने में मुश्किल होती है, तो जैसे कि बाहर खड़े होके ट्रैफिक को देखते रहो, जैसे यू आर डिटैच कि कैसे ट्रैफिक जा रहा है, जा रहे कोई भी व्हीकल्स हैं, जा रही है आ रही है, तो या पतंग उड़ रही है तो उसको सिर्फ देख रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है सिर्फ देख रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस से कि हम कैसे कहीं पर भी इन्वॉल्व हुए बिना, वी आर जस्ट लुकिंग एट इट विदाउट एनी थॉट प्रोसेस कि क्या हो रहा है। एंड अगर हम ऐसा बाहर से करते रहे तो धीरे धीरे हम अंदर भी ये चीज कर पाएंगे, अगर मतलब आउटसाइड इन अप्रोच लेकर अगर करें कि हमको करना क्या है, हमको सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है विदाउट गेटिंग अटैच टू दैट, कि अगर हमारे पास ये थॉट आया तो हम उसके साथ जुड़ने की जगह कि ये हम ऐसे हैं, मेरे में ये थॉट कैसे आ सकता है। तो जस्ट एक, जैसे एक चिड़िया बैठती है ट्री पे
और उसके बाद बैठती है और उड़ जाती है, तो वैसे ही एक थॉट आया है और वो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। यू डोंट हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट थॉट। तो ये एक बताना था। बाकी आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी, जो बाबा हमेशा ड्रिल्स कहते रहते हैं, सेकंड में निराकारी बन जाओ, सेकंड में फरिश्ता रूप बन जाओ, तो इसके बारे में आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ना, कि क्या स्थिति होती है, ये क्या महसूस होता है। तो पहले 1 मिनट अनुभव कर लिया जाए, फिर इसको शेयर कर लेंगे। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने। तो अभी आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करेगा? हाँ, क्या? स्नेहवान बोलिए। ओम शांति। या वो एक एक ड्रिल, एक एक मिनट की चाहे 2 मिनट की, वो जो अभ्यास होता है इतना मैजिकल होता है कि अचानक पूरी स्थिति एकदम डाउन होती है, लेकिन एकदम सडन से ऊपर आ जाती है और इतना लाइट फील होता है। जैसे ऑफिस के भी काम में काम करते करते अचानक से कुछ ऐसे मीटिंग्स खत्म होके जैसे लगता है कि अरे अभी तो मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, और जैसे ही कनेक्ट करते, जैसे ही हम परम धाम में गए या जो भी फरिश्ता स्थिति में, इतना अच्छा लगता है, इतना ऐसा ऐसा लगता है परम धाम में जाके वो तो खजांची है, उसके पास इतने सारे बक्से पड़े हैं और हम उस उस ले क्यों नहीं रहे हैं, हम क्यों भूल जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक एक्सपीरियंस वैशाली बहन, आप कुछ? हाँ जी, बोले ना। एक एक्सपीरियंस याद आ गया। तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि 5 सेकंड्स में करो या 1 मिनट में करो, तो शायद लास्ट ईयर की बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बाबा की इतनी मदद मिलती है नेचुरली, बिना मांगे ही, बिना सोचे ही। तो क्या हुआ था कि कुछ टाइम ऐसा होने लगा था, करीब 1 महीने चला था ये प्रोसेस, कि 2 बजे सुबह आँख खुल जाती थी, चाहे आप कितने भी बजे सो, कुछ भी करो। और क्या होता था नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट, इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, मतलब फर्स्ट 5 सेकंड का विजुअल ये होता था जैसे मैं आत्मा परम धाम से अभी भी आई हूँ इस शरीर में, और वो जैसे आते हुए दिखता था। और वो रियलाइज़ होता था कि हम इस शरीर में आ गए, और आते ही वो इतनी खुशी होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि सच में आया, मतलब सोच नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, सच में आए हैं। और इस 5 सेकंड का एक्सपीरियंस दिन भर इतना खुशी का रहता था, वो दिन भर याद रहता था फिर कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ। तो वो अपना पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी हाल में अपना नहीं था। तो ये एक एक्सपीरियंस है कि 5 सेकंड्स में क्या हो सकता है। वैशाली बहन, आप शेयर करेंगे ड्रिल में क्या करते हैं आप ट्रैफिक कंट्रोल में? शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ मैं,
पर एकदम हल्का सा गुदगुदी, कुछ तो भी अलग सा फीलिंग होता है। खुशी होती है बहुत। थैंक यू। आशा बहन। अंजलि बहन। बिल्कुल ऐसा ही आशा बहन लगता बताइए। है, लेकिन हर टाइम ऐसा फील नहीं होता। कई बार इतना अच्छा हो जाता है, कई बार वेट करते रहते हैं अभी हो जाए अभी हो जाए, पर कई बार तो हो जाता है, कई बार नहीं भी हो जाता है। पता नहीं या मेरे साथ ही होता है। शामली बहन, अंजलि बहन, क्या कह रही हो? हाँ जी कविता बहन, आप बताओ, आप क्या करती हैं? मैं तो एक्चुअली मैं तो खुद जानना चाहती हूँ कि क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं अशरीरी स्थिति के, फरिश्ता स्थिति के। मेरे साथ कुछ साल पहले तक ऐसे होता था, मैं फ़ील करती थी कि हाँ, मैं बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बॉडी में आ रही हूँ, परम धाम जा रही हूँ। ये प्रैक्टिस मुझे फ़ील होती थी। कुछ टाइम से अब मुझे जब से मैंने थोड़ा ज़्यादा वाला ये अभ्यास शुरू किया अशरीरी स्थिति का, मुझे ये फ़ील होता है कि अब मैं खाली बिंदु नहीं हूँ, जैसे कल मुरली में बाबा ने कहा था ना खाली बिंदु नहीं, ज्योतिर्बिंदु। और वो ज्योति यानी प्रकाश वो हमारे सातों गुणों की एनर्जी है। तो मुझे अब वो एनर्जी और वो लाइट ना अपने फ़ॉरहेड के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि मैं लाइट हूँ और मुझ लाइट से बहुत सारी लाइट सब जगह फैल रही है। लेकिन मैंने ना एक बार जगदीश भाई जी की बुक में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि अशरीरी स्थिति में ऐसे लगता है जैसे कि आत्मा जो है वो एक आग का एनर्जी का गोला जैसे। अब मुझे वैसे वाली फीलिंग नहीं होती है। और जब मैं ज्ञान में आई थी ना फर्स्ट डे, तब बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस कराया था, जिसमें मुझे बॉडी की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था कि बॉडी है। मतलब मुझे बहुत अजीब भी लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अपने आप को हिला-डुला के देखा, लेकिन मुझे बॉडी की फीलिंग ही नहीं आई। पर तब मुझे आत्मा का पता नहीं था। तो इसलिए मैं जानना चाहती थी एक्चुअली कि बॉडी की कॉन्शियसनेस होती है या नहीं होती है? सोल की तो होती है, लेकिन बॉडी जैसे बाबा कहते हैं ना देह भान ना रहे, अब भान तो होता है। तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हो? इसमें एक बात ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शरीर नहीं है, ये तो शायद बहुत गहरे योग में ऐसा फील हो सकता है, होता भी है, होता होगा सबको। लेकिन दिन भर ये ज़्यादा फील होने का चांस है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि ये दो भिन्न चीज़ें अनुभव हो कि मुझ आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है अभी और एक विशेष पर्पज़ के लिए धारण किया है। ये बहुत इजी भी है और ये बहुत हेल्प करने वाला है। जितना जितना ये अभ्यास रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर में आई हूँ, जैसे बाबा आते हैं दादी के रथ में, ऐसे ही मैं आत्मा भी शरीर को आके धारण करके यूज़ करके, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी, इस भाव से, तो वो एक डिटैचमेंट की फीलिंग दिन भर बहुत इजी तरीके से रह सकती है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से। तो ये भी एक तरीका है। जैसे जैसे वो राजीव गुप्ता वो तो वो फीलिंग नहीं आएगी अगर आप अशरीरी अवस्था में हैं तो। अभी ऐसा तो नहीं होता कि फीलिंग ही ना आए। हाँ, ये फ़ील होता है कि हाँ, ये बॉडी को हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, सोल को नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये फ़ील होता है, लेकिन वो पेन फ़ील ना हो ऐसा तो नहीं होता। मुझे लगता है अगर आप बताइए। ओम शांति, मुझे लगता है अगर आपका फोकस थोड़ा बिंदु रूप पे, या आपको वो फील हो रहा है वाइब्रेशन, जैसे फोrehead के पास में ऐसे एकदम वाइब्रेशन जैसे लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ पूरी बॉडी की एनर्जी उधर ही है, तो वो भी उससे भी अशरीरी अवस्था है, तो वो भी उससे भी आगे बताइए। बिन आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी।
हाँ जी। तो बिंदु रूप के बाद बाबा ने एक बात ये भी कही है अव्यक्त मुरली में कि व्हेन वी से बिंदु रूप, तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉर्म कि वो बिंदु रूप है, बल्कि बिंदु रूप की स्थिति में आत्मा के सारे संकल्प समेटे हुए होते हैं। इस सेंस में वो बिंदु रूप है। मतलब आप अगर विजुअल बनाओ, एक चित्र बनाओ कि एक आत्मा जिसके 1 मिनट में 60-70 थॉट्स आ रहे हैं, तो कैसे उसके थॉट्स निकल रहे हैं उससे, तो वो बिंदु नहीं हुआ, उससे बहुत सारी ऐसे निकल रहा है कुछ कुछ। लेकिन सारे संकल्प समेट जाएं और बहुत कम से कम संकल्प हो जाए, तो क्या हुआ, वो बिंदु रूप हो गया। तो समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है, उसकी प्रत्यक्ष फीलिंग है बिंदु रूप की अनुभूति, या वाइस वर्सा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके। और फरिश्ता रूप के बारे में, फरिश्ता रूप का तो बहुत ही वो बाबा क्या ने, स्टेज हाँ वो जी, क्या स्टेज होती है? इसका तो बाबा ने एक नहीं, अव्यक्त बाबा ने जो बताया वो जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो बताओ। ओके, एक्चुअली वही एक्सपीरियंस किया जो बाबा बाबा ने ने जो बताया बताया है। वो मैंने सब पढ़ लिया। ओके, अच्छा। तो इसका अनुभूति ये होती है कि हर बात में हल्का, संकल्पों में भी हल्का, बोल में भी हल्का, कर्म में भी हल्का, संबंध संपर्क में भी हल्का। ये सारी अनुभूति होती है जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं तो। और कंप्लीटली निर्बंधन है, कोई बंधन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विघन नहीं है, और उड़ती कला की स्थिति है। ये अनुभव होता है फरिश्ता स्वरूप में। और जो बाबा ने कहा एक्चुअली बाबा ने कहा सब कुछ दुआओं का स्वरूप बन जाता है फिर। सबसे दुआएं लेते भी हैं और सबको नेचुरली दुआएं देने भी लगते हैं। हाँ जी, कोई और शेयर कर सकते हैं। ओके। शिखा बहन, आप शेयर कीजिए कुछ अपने अनुभव की। तो मेरा जो आप दो अलग टाइम है, एक अमृत वेला अगर हम बात कर रहे हैं या ट्रैफिक कंट्रोल बात कर रहे हैं तो डिफरेंट रहता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय जब ड्यूरिंग द डे मेरा बहुत फिक्स होता है कि जैसे ही वो बजता है तो आई जस्ट इमीडिएटली मेरे दिमाग सामने वो परम धाम आता है और बाबा वहीं पे है और हम वहाँ पे हैं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एंड उस समय हम जो भी थॉट लेकर चल रहे हैं या जो भी उस समय सामान लिया है या जहां पर भी है हमें जो भी सकाश देनी है वो मेरे से बाबा से पड़ रही है और उधर जा रही है। और वो बहुत ब्रीफ पीरियड हो पाता है दिन में जो भी करते हैं, तो 45-60 सेकेंड्स इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। पर जो ये 5 स्वदर्शन चक्र फिराने की ड्रिल की बात है, तो उसमें भी जरूर जैसे आज की सकार मुरली में भी था कि वर्षे को भी याद करो, बाबा को भी याद करो। तो वो ट्राई करके पांचों अगर एक साथ नहीं हो पाते हैं तो कुछ कुछ लेके जरूर चलते हैं। लेकिन ऐसा मेरा बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है कि क्या क्या करना है। तो सेट पैटर्न्स हैं, उस पे ही करते हैं एंड आई थिंक that is sufficing the need. तो बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन भी नहीं है, बट जो बेसिक है that is। ओके। तो आज बाबा ने ना माताओं को लिए भी वरदान दिया है, बाप दादा का वरदान है माताओं को कि जहाँ सेंटर पर माताएं ज्यादा होती हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहाँ भंडारा और भंडारी दोनों बहुत भरपूर रहती हैं। तो ये एक अच्छा लगा कि माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं आदि से, शुरुआत से जब सेवा केंद्र खुले तो जहाँ माता रही है वहाँ कभी ना भंडारा खा लिया ना भंडारी। और आज बाबा ने वरदान भी दिया हम लोग को इसमें कि एक तो जो ये कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। तो अभी समय की वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। इसमें बाबा ने ये भी बोला
कि अभी अभी जो भी बोला है उसको वेदर यू हैव फेल्ट और नॉट, तो हर चीज जो हम बोल रहे हैं क्या हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लगा। बाकी मुरली तो काफी अच्छी थी। अभी हम लोग योग करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जड़ता में चेतनता आए। जड़ता में चेतनता आए, वह नव प्राण भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। ज्योति जगे जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जड़ता में चेतनता आए। जड़ता में चेतनता आए, वह नव प्राण भरे। शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे।